लड़ाई बहुत साफ है, संघर्ष करना है, संगठित रहना है, अपने इशूज को समझना है और हम किसी भी तरह की नकारात्मक भाव को छोड़ के सिर्फ अपने को संगठित करते हुए, सर्वजन को साथ लेकर चलते हुए और राजनीति की धारा बदलने के लिए शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, सुरक्षा का सवाल, एकता और अखंडता का सवाल, डाइवर्सिटी का सवाल, ये सब हमारे मुद्दे होंगे। ये ठीक तरह से। अच्छा, इससे पहले विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर मुकेश सिंह आए थे और बहुजन समाज पार्टी से ही आए थे, और उसके बाद जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को ठुकरा करके चले जाते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है आपके भी साथ? देखिए, हम लोग चाहे प्रत्याशी बने या न बने, इससे पहले भी हमारा संघर्ष जारी था, जैसा कि आपको पता है, और आगे भी जारी रहेगा। राम जी ने ही भेजा है डॉक्टर उमेश भैया को, क्योंकि रामलीला जो कमेटी है और रामलीला कमेटी की मिट्टी को उन्होंने पैर से छू के, मतलब अपने हाथों से प्रणाम करके आए। और बाबा भीमराव साहब के अम्बेडकर जी की जयंती पे आज राम जी ने ही डॉक्टर उमेश भैया को भेजा और इस मिट्टी की खुशबू उनके साथ जुड़ गई। आज जो चीज़ें परोसेंगे वही चीज़ समाज खाने का काम करता है। आज हम लोग जब मुद्दों को सच बात है कि नकल माफिया और असल माफिया की कमर जो है ढीली पड़ चुकी है। अब कोई संवेदना की बात कर रहा है, कोई कानून ने लड़ाई ली है, वहाँ सत्ता परिवर्तन की। डॉक्टर उमेश सिंह जी के साथ एक पढ़े लिखे लोगों की जमात है। मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा। भैया, क्या नाम है अपना? आदर्श परिवार का। उमेश जी को कैसे गाजीपुर को आप फाइट कराएंगे? आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं और यहाँ पब्लिक एक तरफ देख रही है कि जो सत्ता में है उसको, और एक तरफ देख रही है जो सहानुभूति का भी वोट उनके साथ है। उमेश जी को किस नज़रिया से आप लोग जिताएंगे यहाँ? देखिए, ऐसा है कि छात्र नेता जहाँ लड़ता है वहाँ लड़ाई एक तरफा हो जाती है। यह बहुत बड़ा इतिहास है। जब आप भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को देखेंगे तो जब जहाँ छात्र और नौजवानों ने लड़ाई ली है, वहाँ सत्ता परिवर्तन की, ठीक है, और एक नई दिशा का जो है उदय हुआ है। और जहाँ तक बात है कि जो लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी में वोट जिनको चाहिए, ठीक है, तो 5 साल एक सर्वोच्च पद पर जनसेवा के भाव से रहकर जनता के बीच नदारद रहने का कार्य उन्होंने किया है। और जनता मौखिक रूप से ये बात गाजीपुर की सरजमी पर कोने कोने से ये बात आ रही है कि आप 5 साल सिर्फ अपने आप को सेव करने में, अपने परिवार, अपनी संपत्ति को सेव करने में लगे। अब सत्ता से किस प्रकार की आपकी लड़ाई थी वो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, लेकिन आप जिसके लिए चुन के गए थे उनकी लड़ाई को आपने कहाँ खड़ा किया है? आप संसद के पटल पर आम जनमानस, छात्र, नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ कब बने हैं, इसका अवलोकन जनता करेगी। और इसका जो आज चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ही आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल बना है, तो अभी प्रत्याशी महोदय ने स्पष्ट किया और आप ये देखेंगे, मतलब आने वाले 10-15 दिनों में छटा साफ हो जाएगी। और ये सच बात है कि नकल माफिया और असल माफिया की कमर जो है ढीली पड़ चुकी है। अब कोई संवेदना की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने नेतृत्व के बल पर अपने आप को संसद पहुंचाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो के बल पर पारसनाथ राय जी करना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज जो है उसने धरातल पर जिंदगी को जिया है और वो जानता है और समझने लगा है कि राजनीति किस प्रकार से एक आम जीवन के लिए ज़रूरत है। तो हम राजनीति की ज़रूरतों को और उसके असल मुद्दों को उनके बीच ले जाएंगे और उसके दम पर गाजीपुर को फतह कर करके, और दिल्ली में गाजीपुर की जो आवाज़ पूर्व में भी सरजू पांडे से लेकर के विश्वनाथ गहमरी जी जब वहाँ बोलते थे तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ जाता था, उस तरह की पूर्वांचल की गरीबी और भुखमरी की बेबसी को हमारे नेतृत्व वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। यह स्पष्ट है कि हम चुनाव 100% जीतेंगे। क्या नाम है भैया अपना? मेरा नाम डॉक्टर नीरज सिंह है। नीरज भैया, बताइए, गाजीपुर में दो बाहुबली नेता हैं। एक सत्ता के पक्ष से बाहुबली हैं और एक इसी तरह जान ही रहे हैं कि बाहुबली हैं। इसमें डॉक्टर उमेश सिंह जी को किस ढंग से आप लोग फाइट कराएंगे? देखिए, अभी तक जनता गुमराह थी। गुमराह ये थे कि विषयों को, मुद्दों को यहाँ उठाने वाला कोई नहीं था। अभी आप कह रहे थे कि राम मंदिर का विषय उठ रहा है,
या माफियागिरी का या अपराध का, यहाँ 2 ही ग्राफ चल रहा था। तो जब होता क्या है कि जब 2 चीज़ें ही चलती हैं, जो चीज़ें चलती हैं समाज में, वही चीज़ों पे लोग ध्यान देते हैं। लेकिन अभी मुद्दों की बात करने वाला कोई था ही नहीं, सवालों की बात कोई करने वाला था ही नहीं, बेरोजगारी की बात करने वाला कोई था ही नहीं, नौजवानों की बात करने वाला कोई था ही नहीं, किसानों की बात करने वाला कोई था ही नहीं, दलितों की बात करने वाला कोई था ही नहीं, किसानों की बात करने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन आज हम लोग जितने यहाँ नौजवान आपको दिख रहे हैं, सारे नौजवान यहाँ विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से निकले हुए लोग हैं, और वो इन सवालों को जाकर लोगों तक पहुँचाएंगे, वो बताएंगे, वही उनका स्पेशलाइजेशन है। वो अपने इन स्पेशलाइजेशनों के कारण लोगों को समझाएंगे, क्योंकि समाज में आप जो चीज़ें परोसेंगे वही चीज़ समाज खाने का काम करता है। आज हम लोग जब मुद्दों को, सवालों को परोसेंगे तो निश्चित रूप से डॉक्टर उमेश सिंह को लोग समझेंगे कि इस देश में सवालों की ज़रूरत है, न कि माफियाओं की ज़रूरत है, न अपराधी माफियाओं की ज़रूरत है, न शिक्षण संस्थाओं में माफियाओं की ज़रूरत है। उन माफियाओं को अपदस्थ करने की ज़रूरत है। ये बात हम लोग जाकर एक एक गांव में, एक एक चट्टियों पे, एक एक नगरों में समझाने का काम करें। आपने बताया कि किसानों को मुद्दा को उठाने की बात है। किसान तो 2000 पा ही रहे हैं, फिर 5 किलो राशन भी पा रहे हैं। अब इससे बड़ा भला क्या होगा किसानों का? वही किसान तो अभी गाजियाबाद लड़ रहे थे, उन्हीं के लिए तो गोलियां भी चल रही थी, उन्हीं के लिए तो कांटे भी लगाए गए थे। ऐसा नहीं है, ये गुमराह करने का काम हो रहा है। आज देश में जितने भी किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, ये गुमराह करने की बात हो रही है। वो 2000 ले जरूर रहे हैं, हम इसमें कहीं आपकी बातों को काट नहीं रहे हैं, लेकिन लड़ने का भी काम कर रहे हैं कि 2000 में मेरा घर नहीं चलेगा, ये मेरा परिवार नहीं चलेगा। वो लड़ने का भी काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के मैदान की बात हो, चाहे गाजियाबाद के मैदान, नोएडा के मैदान की बात हो। आप देख रहे हैं, सारी मीडिया इसको दिखा रही है, कितने लोग अपना जान दिए। उसी ठंडी में सारे किसान पड़े हुए थे देश के, लेकिन इस देश के सरकारों में बैठे हुए लोगों का जूं तक नहीं रहेगा, और सवाल खड़ा करने वाले लोग अब कम बचे हैं। और डॉक्टर उमेश सिंह के माध्यम से निश्चित रूप से ये सब सवाल संसद में उठाए जाएंगे, गरीबों, नौजवानों का ये आवाज बनेंगे, और आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे, इस गाजीपुर की धरती को ये सौभाग्य मिला है। आप विश्वास करें कि जब संसद चलेगा और हमारे डॉक्टर उमेश सिंह उस संसद में पहुंचेंगे, निश्चित रूप से विपक्ष भी इनकी बातों को बड़े सूक्ष्मता से सुनेगा। तो मित्रों, डॉक्टर उमेश जी थे, और उमेश जी से मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज के वोटरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लड़ते रहेंगे पार्टी, चाहे सड़क पे हो या सदन में, जहाँ रहेंगे आवाज उठाएं। अंसारी जी, आप अंसारी जी हैं और उधर आप जाल अंसारी जी हैं, कैसे आप बाबू साहब के चक्कर में फंस गए? अरे कोई लफ्ज़ नहीं बचा कि बाबू साहब नहीं, हम लोगों के बड़े भाई हैं डॉक्टर उमेश सिंह जी। कैसे जात पात पर दुनिया भाग रही है, देख रहे हैं, राजनीति भी हो रही है, तो एक कतार बन जा रहा है कि बाबू साहब हैं, यादव जी हैं, अर्जन है, चमार है, फला है, ढकान है। आप कहाँ से फंस चुके हैं? नहीं, इसी का तो नाम है इस्लाम, मोहब्बत का ही तो नाम है। आज हम आप उनके साथ खड़े तो साफ कहीं ना कहीं मोहब्बत दिख रही है। और आपको बता दे, आज जहाँ घोषणा हुई है वो राम जी ने ही भेजा है डॉक्टर उमेश भैया को, क्योंकि रामलीला जो कमेटी है, और रामलीला कमेटी की मिट्टी को उन्होंने पैर से छू के, मतलब अपने हाथों से प्रणाम करके आए। और बाबा भीमराव साहब के अम्बेडकर जी की जयंती पे आज राम जी ने ही डॉक्टर उमेश भैया को भेजा, और इस मिट्टी की खुशबू उनके साथ जुड़ गई है। लड़ाई तो कहीं रही नहीं गई। तो मित्रों, डॉक्टर उमेश जी को आज अम्बेडकर जी का जन्मदिन था, और जन्मदिन के शुभ पर्व पर गाजीपुर जिले के सबसे भारी मैदान लंका मैदान को बताया जाता है। लंका मैदान में आज इनका घोषणा हुआ है, और लंका मैदान से अपने कारवां को लेकर के, पढ़ी लिखी एक जमात को लेकर के फील्ड में उतरेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी मित्रों ने देखेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डॉक्टर उमेश जी संघर्षों के एक साथी रहे हुए हैं, छात्र नेता इनके साथ हैं, इनको चुनाव